15 अगस्त को जब मैंने सुना कि जिन 11 लोगों ने मेरी ज़िंदगी और परिवार को बर्बाद किया, मेरी 3 साल की बेटी को छीन लिया, उन्हें आज़ाद कर दिया गया है, तो उस समय बीते 20 साल का दर्द ने एक बार फिर मुझे झंझोर दिया। मेरे पास शब्द नहीं बचे, मैं अभी भी सुन्न हूँ। आज मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि किसी महिला को मिले न्याय का अंत ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने अपने देश के उच्चतम अदालतों पर भरोसा किया था, मैंने व्यवस्था पर भरोसा किया था और मैं धीरे धीरे अपने दुख के साथ जीना सीख रही थी। इन दोषियों की रिहाई ने मेरा सुकून छीन लिया, न्याय पर से मेरा भरोसा भी डिगा दिया है। मेरा ये दुख और डिगता विश्वास केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। इतना बड़ा और अन्यायी फैसला लेने से पहले किसी ने भी मेरी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूँ कि वो इस फैसले को वापस लें, मुझे भय के बिना शांति से जीने का मेरा अधिकार लौटाएं। कृपया मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये अल्फाज थे बिल्किस बानो के, जिनका अपने गुनहगारों की रिहाई पर दर्द छलका है। भारत अपनी आज़ादी का अमृत काल मना चुका है। अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हमारे अंदर एक विकृति आई है, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से नारी के अपमान करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, यह पता चलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बल्कि शाम होते होते गुजरात सरकार ने उन 11 खूंखार अपराधियों की सज़ा माफ़ कर दी जिन्होंने बिल्किस बानो के परिवार के 14 लोगों की हत्या कर उनके साथ दरिंदगी की थी। गुजरात सरकार के इस फैसले पर जहां विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है, वहीं राज्य एवं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस फैसले पर चुप्पी साधी हुई है। यह चुप्पी सिर्फ भाजपा नेताओं ने ही नहीं साधी है, बल्कि गोदी मीडिया के प्राइम टाइम के हर एंकर, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उन्होंने भी इस फैसले पर चुप्पी साधी हुई है। आप कह सकते हैं कि दोनों हाथों से न्याय का गला घोटने में एक हाथ यदि भाजपा का है तो दूसरा हाथ गोदी मीडिया का है। वह मीडिया जो भाजपा की शह पर मुस्लिम महिलाओं को तथाकथित अधिकारों पर प्रायोजित बहस करता है, वही मीडिया बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई पर खामोश है। मैंने एक एक कर उन सभी गोदी एंकर और एंकराइन की ट्विटर टाइमलाइन चेक की जिन्होंने पीएम मोदी के नारी सम्मान के प्रण का बखान किया था। उनकी टाइमलाइन पर एक भी ट्वीट ऐसा नहीं था जिसमें बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा करने के फैसले का विरोध किया गया हो या उस पर सवाल उठाया हो। गोदी मीडिया सत्ता पक्ष की चाटुकारिता में लगा है, यह सही है। गोदी मीडिया नफरत फैला रहा है, यह भी सही है। गोदी मीडिया रात दिन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, यह भी सही है। लेकिन मीडिया बलात्कारियों की रिहाई पर मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए है, यह सिर्फ निंदनीय नहीं है बल्कि खतरनाक है। और यह इतना खतरनाक साबित होगा कि इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। जहां मुस्लिम छात्राओं का हिजाब पहनना मुद्दा बन जाता हो, जहां मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की जाती हो, वहां एक मुस्लिम महिला के गुनहगारों की रिहाई मुद्दा नहीं बन पाई। यह वह देश है जहां बलात्कार की घटना के बाद बलात्कारियों के लिए फांसी फांसी मांगने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन वही देश आज 11 बलात्कारी दरिंदों की सज़ा माफ़ी पर न सिर्फ खामोश है बल्कि उन अपराधियों को फूल माला पहनाए जाने पर भी शर्मिंदा नहीं हो रहा है। उन्नाव, कठुआ, हाथरस से लेकर गुजरात तक सत्ताधारी पार्टी और उसके नेता बलात्कारियों के समर्थन में खड़े दिखे। उन्नाव में बलात्कार पीड़िता ने इंसाफ पाने की कीमत अपने परिवार की जान देकर चुकाई, तो कठुआ में भाजपा नेताओं ने बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा रैली निकाली। इन तमाम घटनाओं में एक समानता है कि इनमें बलात्कारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा से जुड़े रहे हैं। लेकिन समाज क्यों खामोश है? क्या समाज को उसकी खामोशी झकझोरती नहीं है?